अक़वाम आलम की करते हैं और उस फोरम की करते हैं जिसे मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा ब्लॉग माना जाता है, OIC। जी हाँ नाज़रीन, OIC का भी हंगामी इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया था, लेकिन कल शाम हुआ क्या, आसिफ आपको डिटेल में समझाएंगे। बिल्कुल, इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC की तरफ से जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हंगामी तौर मुनक्किद किया गया था, बुलाया गया था, इसमें मुस्लिम ममालिक कोई वाज़ेह एक्शन प्लान तरतीब देने में या बताने में, एक दूसरे को कोई तजावीज़ के हिसाब से मशवरा देने में नाकाम साबित हुए हैं। इस इजलास को उन इजलासों की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा मुबस्सरीन की तरफ से जो अपने आप में नाकाम इजलास और उस वक्त जब शदीद इंसानी बहरान एक खित्ते के अंदर है। दरअसल ये जो इजलास बुलाया गया था, इसमें भी इजराइल की तरफ से जो फलस्तीन पर हमले किए जा रहे हैं या फिर हलाकतें हुई हैं, उस पर एक बार फिर रिवायती तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अल कुद्स या मस्जिद अक्सा जो इस वक्त है मुसलमानों की शहरग है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ ममालिक की तरफ से सख्त पॉलिसी का भी एक बार फिर इयादा किया गया, बताया गया, जिनमें मलेशिया भी एक मुल्क वो शामिल है जिसकी तरफ से सख्त एक्शन प्लान तरतीब देने और बाकायदा इस मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्लिम ममालिक के कलीदी रोल पर फोकस करने की बात जब कही तो कई ममालिक की तरफ से इस पर एक तरह से यह भी इशफाक कहा जाता कि हामी भी मुकम्मल तौर पर नहीं भरी जा सकती। देखिए, बड़ी चीज है, जिन लोगों ने OIC के कल के इजलास को देखा होगा, जिनके पास वीडियोस आए होंगे, वो इस बात को समझ चुके होंगे कि OIC उसी तरीके से एक नाकाम इदारा साबित हुआ है जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा आज आपके सामने है, क्योंकि जिस इंसानी बहरान की शक्ल इस वक्त फ़लस्तीन और इजराइल के अंदर बन रही है और गजा पट्टी के अंदर जो कुछ सूरत हाल बन रहे हैं, इस पर पूरी तौर कदम उठाने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वर्चुअल एक स्टेटमेंट जारी करते हुए खत्म कर दिया है और फिर नजरें थी शाम होते होते कि क्या कुछ OIC के अंदर होगा और OIC के बड़े प्लेयर्स के अंदर क्या कुछ हुआ है। यह बड़ी दिलचस्प बात है, इसको आप जहन नशीन कीजिए। बयान जरूर आया है, लेकिन यह सिर्फ गुफ्तम, निशस्तम और बर्खास्तम तक ही महदूद रहा है। कोई वाजिया लीडरशिप और वो कोई वाजिया बयान जो है और एक्शन प्लान किसी भी तरह से नहीं आया है। मलेशिया का बयान मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट बयान था, जो शायद तुर्की से आना चाहिए था या पाकिस्तान से आना चाहिए था। ना पाकिस्तान की तरफ से बयान आया, ना तुर्की की तरफ से बयान आया। बयान दिया है मलेशिया ने, जहां पर जो मुस्लिम मुल्क जरूर है लेकिन उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे जहां पर आप मानेंगे कि 100% ही मुसलमान है वहां पर। लेकिन जो वाजिया हिकमत अमली मलेशिया ने कल दिखाई है, वो अगर अडॉप्ट होती है तो आप इस खित्ते के अंदर कयाम अमन देख सकते हैं। नंबर एक, पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है, मैं कल उनके फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था, वो 2 स्टेट थ्योरी की वकालत करते हुए नजर आए, दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन कल उन्होंने इस बात को मान लिया है। और ये जो 2 स्टेट वाली थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी है जी? आपके घर पे डाका पड़ा है और डाका के बाद हम ये कह रहे हैं कि चलिए भाई 70-30 पे या 30-50 पे 40-60 पे कुछ ऐसा कीजिए कि दोनों रह रहे। ये तस्लीम कहां पर होनी है बात, ये मेरे समझ से बाहर है। इसके मुकाबले में मुझे कल जब ये सारी बातें चल रही थी, जब मैं ये देख रहा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीर याद आई, जो किसी भी वक्त आप खोल सकते हैं सोशल मीडिया पर, और उन्होंने 2 टोक अल्फाज में जो बात कही थी उसकी आज अशद जरूरत है। और उनका मानना था कि फलस्तीन, इजराइल जो है और फलस्तीन वाला मामला जो, ये जमीन जो है अरबों की है, फलस्तीन वालों की है, इसलिए हम पूरा हिमायत और पूरी मौक़िफ़ उनके साथ रखते हैं। और वही मौक़िफ़ हमने कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी देखा भारत का। लेकिन पाकिस्तान की मौक़िफ़ की जब आप बात करते हैं तो 2 स्टेट वाली बात को कहीं ना कहीं वो एंडोर्स करते हुए नजर आए। नंबर 1 तो यहां पर फेलियर मुझे साफ नजर आया, और उनका जो बुनियादी मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान के फाउंडर है कायद-ए-आज़म जिन्हें वो कह रहे हैं अली मोहम्मद जिन्ना साहब, उनका जब आप देखेंगे तो उनका बुनियादी मौक़िफ़ यह था कि इसराइल को तस्लीम ही नहीं करना है। आज हालात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी की वो एक्सेप्टेंस ले रहे हैं दबे अल्फाज में। फिर अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है, वो छोड़ दीजिए। तुर्की ने क्या कुछ कल किया, तुर्की एक मेजर प्लेयर के तौर पर उभर सकता था। माहिरीन का मानना है, जो इस पूरे मशरिकी वस्ता पर नजर रखते हैं, उनका मानना है कि तुर्की शाम के साथ मिलकर आगे आ सकता था। कम से कम एम्बुलेंस, मेडिकल एड और दीगर चीजें जो इमीडिएट जरूरतें हैं वहां पर, उसे वो दे सकता था। लेकिन सिर्फ रिवायती बयान देकर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है। जबकि मलेशिया ने कहा कि अभी वक्त आ गया है कि वी मस्ट फाइट टुगेदर, और हमने आपसी इख्तिलाफात को दूर करते एक मुनज़्ज़म फौज को मुनज़्ज़म करना होगा, भेजना पड़ेगा, चाहे वो सोशल एड हो, रिलीजियस एड हो, जो भी एड हो। अब आप समझ सकते हैं
कि जो बड़े प्लेयर नाकाम हुए, छोटे प्लेयर ने जो काम किया है, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। एक बड़ा मौका था कि जो हम कह रहे हैं कि देखिए जी, इस्राएली लोग जो हैं और इस्राएली लॉबी जो है वो मुस्लिम ब्लॉक के अंदर है। अगर कल अर्दोगान आके सामने ये कहता है कि चलिए जी, ये मेरी डेडलाइन है, हम अपना इमदाद, अपनी फौजें भेज रहे हैं जी फलस्तीन के अंदर, आप देखेंगे कि बड़े चेहरों से नकाब उठेगा। लेकिन उन्हें पता कि ये करने से बड़े आका जो उनके भी नाराज होंगे, इसलिए ये नहीं हुआ। इसलिए कल के इजलास को मैं मुकम्मल फेलियर मान रहा हूं, और इसलिए कल जो कुछ हुआ है और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं पर भी नहीं है। जी आसिफ।